हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 1, 2 और 3 को पढ़ने और उसको समझने की कोशिश। तो पिछले अध्याय में हमने बताया गया कि दक्ष के 16 पुत्रियों में से सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी। तो यहाँ पे ये वर्णन किया गया और आगे उनका कारण भी बताया गया। ये उनका कारण यह था कि सती के पिता दक्ष शिव जी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। तो ये बहुत ही कैसे शॉकिंग न्यूज है कि कैसे सती ने ऐसे क्यों किया और इसका कारण क्या है। तो अब ये दूसरे अध्याय से हम सब ये जो कथा है जान लेंगे। और इस दूसरे अध्याय का ये शीर्षक यही है, दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। अब ये स्वाभाविक है कि अगर ऐसी कोई बात सुनता है तो प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे मन में उठते हैं। और यही प्रश्न जो है विदुर पूछ रहे हैं। तो विदुर ने पूछा कि जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वो शीलवानों में श्रेष्ठ भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था। ये प्रश्न, क्यों वे इतना ईर्ष्या कर रहा था, ये पहला प्रश्न। दूसरा, उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे विदुर जो हमारे लिए भी मन में ये बात आती है कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए विदुर जो है हम सबका प्रतिनिधित्व करके मैत्री मुनि से ये प्रश्न पूछ रहे कि क्या हुआ एक्चुअली। क्योंकि भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति है। वे देवताओं में सबसे महान है। ये कैसा संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव न रखता। ये कैसे हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारी शिक्षा भी है हमारे लिए इन सब प्रश्नों में। बहुत सारा शिव जी का यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से
उनके गुणों का वर्णन किया जा रहा है, खास करके इन दो श्लोकों में। तो इसीलिए हम पहला बात ये है कि हम जाने कि शिव जी को, उनके गुण क्या है, उनका नाम का भी यहाँ पे वर्णन श्री प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं अपने तात्पर्य कि शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय। जो सर्व मंगलमय व्यक्ति है, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ये आश्चर्य की बात है कि इतने गुणवान है शिव जी, ये भद्र पुरुष, सर्वश्रेष्ठ भद्र पुरुष है, मोस्ट जेंटल। तो और दक्ष भी अपनी पुत्री से इतना स्नेह रखते थे। तो ये सब बातें कैसे हुई? तो इसमें पूरी बातें जो है बताई जाएगी। पहले हम शिव जी के शिव जी कौन है वे हम जानेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि भगवान श्री शिव समग्र संसार के गुरु, गुरु इसलिए है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वे चराचर गुरु है। सिर्फ पूरे चर मतलब क्या? जड़ और जंगम, एनिमेट इनएनिमेट का गुरु कहा गया। कभी कभी इन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ मंद बुद्धि लोगों का आराध्य देव। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे जो असुर है, खास करके वे शिव जी की पूजा करते हैं, मंद बुद्धि लोगों का, क्योंकि वे आशुतोष है और वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत दयावान है। तो शिव जी भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं, उनका एक कार्य भी है। वो क्या करते हैं? उनको सुधारने के कार्य करते हैं। और वे उच्च कोटि के विद्वान वैष्णव के भी गुरु है। दोनों इस सबको आकर्षित करते हैं। उनका एक संप्रदाय भी है, रुद्र संप्रदाय। तो वे गुरु है, वे भगवान का, वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। और भगवान की भक्ति और भगवान को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, वे वो शिक्षण भी देते। तो भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्व्यूह, जब भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, पहले वे बलराम
पहला अवतार। और फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जब संकर्षण से जब संकर्षण की आगे का विस्तार है, क्या है? महाविष्णु। सिर्फ महाविष्णु नहीं, पर सदाशिव और महाविष्णु। बलराम कौन है? गुरु तत्व। और क्योंकि बलराम से सदाशिव और महाविष्णु संकर्षण से, महाविष्णु संकर्षण से, इसीलिए शिव जी, ये सदाशिव, ये विष्णु तत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण संकर्षण से सदाशिव, तो इसीलिए हाँ, भगवान श्री कृष्ण रूप में भगवान जब विस्तारित होते हैं तो ये सदाशिव, यही शंभु या रुद्र के रूप में जो विस्तारित होते हैं। तो संकर्षण से सदाशिव, महाविष्णु गार्भोदक्षय विष्णु, प्रद्युम्न से क्षीरोदक्षय विष्णु जो है, जो परमात्मा है, अनिरुद्ध से। तो ये अनेक अनेक जो विस्तार जो है बताया गया। और ये सदाशिव जो है वे विष्णु तत्व, गुणावतार नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण और सदाशिव या शिव में कोई अंतर नहीं है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतु यशंभुताम अपि तथा संपेत्य कार्यात् गोविंद आदि पुरुषम तमहम ददामि। तो ये बजामि, तो सीरम मतलब दूध और दही। दूध और दही में एक्चुअली अंतर है और अंतर नहीं भी, क्योंकि दही कहाँ से प्राप्त हो रहा है? दूध से। तो एक प्रकार से दूध भी कहलाया जा सकता है या दूध नहीं भी कहलाया जा सकता है, लेकिन अंतर होने के, परिवर्तन होने के कारण। क्यों? कार्य, कार्य के कारण। तो भगवान माया, भगवान श्री कृष्ण को माया छू नहीं सकती। तो माया छू नहीं सकती, तो इसीलिए ये कार्य, ये सृष्टि के कार्य के लिए भगवान जो इस प्रकार से विकारित होते हैं। जब वे भगवान विष्णु बहिरंगा शक्ति माया से उनका कोई संपर्क नहीं है, पर जब वे माया के साथ संपर्क या ये सृष्टि की रचना करने के लिए वे क्या करते? शिव के रूप में। So when Vishnu is untouched by external energy, he is Lord Vishnu, and when he is in touch with external energy, appears in the feature of Lord Shiva. तो इसीलिए ब्रह्म संहिता में जिस प्रकार दूध
और दही, ट्रांसफॉर्मेशन। Yogurt is nothing but milk, but yet it is not milk. तो इस प्रकार से शिव जी जो है इस जगत के पिता, और माता इस दुर्गा देवी या माया शक्ति। तो ये वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में किया गया है, और ब्रह्म संहिता में भी। तो इसीलिए शिव जी, और पर ये शिव जी वे किससे, विष्णु से प्रकट होते, उनके नेत्रों से। जैसे बोलते व्हेन लॉर्ड ग्लैंस्ड ओवर मटेरियल, तो ये इन द फॉर्म, क्योंकि उनका कोई नो टच, कोई स्पर्श नहीं है भगवान विष्णु पर। स्पर्श होते तो विकार हो जाता शिव जी को। तो इसीलिए, और वे शिव जी गुरु भी है, और उनकी पूजा इस प्रकार से की जाती है। तो तो ये सदाशिव जो संकर्षण से, ये वैकुंठ, तो इसे विष्णु तत्व, और जो ब्रह्मा जी के से उत्पन्न होने वाले जो शिव है वो गुणावतार, गुणावतार। तो ये शिव जी जो है उनका पोजीशन, वे ना ही विश्व तत्व है ना जीव तत्व है, वे इन बिटवीन है उनके बीच, उनके कार्य के अनुसार। तो सदाशिव विष्णु तत्व नहीं है पर शिव तत्व है, इसीलिए इनका जो तत्व है वो अलग ही है। शिव तत्व या शंभु तत्व। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में अद्वैत आचार्य महाविष्णु, क्योंकि महाविष्णु से ही ये तत्व उत्पन्न हुआ। तो शिव जी का पोजीशन जो है विष्णु के बराबर ही है, वे एक ही है, क्योंकि वे ही इनके विस्तार, इसके विस्तार है। जिस प्रकार से सब जो तत्व है विष्णु तत्व है, वे सब भगवान से ही उत्पन्न है। पर यहाँ पे डायरेक्टली वर्णन किया जा रहा है कि वे जो भगवान से भिन्न नहीं है, सिर्फ गुण में थोड़ा सा जो कह सकते हैं भेद है। तो इसीलिए ये अपराध है, खास करके अगर हम शिव जी को यहाँ पे हम देख रहे हैं किस प्रकार से दक्ष जो है उनको अपमानित कर रहे, तो ये अपराध है। और जो कोई भी शिव जी इतने महान भक्त हैं, और वे हमेशा भगवान का नाम, भगवान का गुणगान करते रहते हैं। माता पार्वती और शिव जी जो कैलाश में, उनका कोई
घर भी नहीं है, बड़ा पेड़ के नीचे बैठे। और जो शिव जी के भक्त है, निष्काम भाव से अगर कोई शिव जी का भक्त बन जाता है, तो वे जो है, वे उनको भगवत भक्ति प्रदान करते, भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाते, या उनके उनके कानों में, जब अगर उनका भक्ति भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वे जो है उनके कानों में मृत्यु के अंत समय में श्री राम का नाम हमेशा। तो शिव जी महान भक्त है, और यहाँ पे उनके अनेक अनेक गुणों का वर्णन किया है। वे भद्र है, श्रेष्ठ, भद्र पुरुषों में श्रेष्ठ। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत तथा विरक्त है कि कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते, बल्कि वे बना सकते। वरन अपने को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। तो इतने विरक्त है, तो उनकी उनको क्या जरूरत हो सकती है, और कौन उसका शत्रु बन सकता है। शिव जी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुष का तक है। तो फिर वह दक्ष, जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित समर्पित किया था, तो उसके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित की कि सती ने अपना शरीर ही त्यागना पड़ा। वे इतने शत्रुता रहित, शांत, आत्मतुष्ट, यहाँ पे निर्वैरम कहा गया, उनको वर्णन किया, निर्वैर, शत्रुता रहित, निर्वैरम मतलब शत्रुता, शांत विग्रह, शांत व्यक्तित्व वाला, आत्माराम, आत्माराम, अपने आप में संतुष्ट रहने वाला। तो शिवजी को समझना बहुत कठिन है। इसीलिए अज्ञानी व्यक्ति, लोग क्या देखते हैं, बाहर का दिखावा, जो बहुत धन प्राप्त कर लेता है, बहुत बड़ा पद प्राप्त लेता है, वो दूसरों को ये जो भौतिक आकर्षण है और भौतिक चीजों को ही सब कुछ समझता है, वो बाहरी चीजों को देखता है, पहचान नहीं सकता। तो वे भगवान का ही विस्तार है। रुद्र इज एन एक्सपेंशन ऑफ सदाशिव who appears in unlimited universe. Is also गुना अवतार, तो गुना अवतार है, विष्णु तत्व भी है। तो शिव जी का यहाँ पे वर्णन किया गया है
उनके गुणों का वर्णन किया गया है। वे परम वैष्णव है। और ऐसे परम और श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव यदि वे वैर करें या कभी कभी क्रोध हो, तो भी ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना चाहिए। वे इतने महान है कि अगर उनसे कोई गलती भी हो गई, वो तो गलती नहीं है, शिव जी की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हो भी गई तो भी ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना। इसलिए विदुर ने विस्मय पूर्वक पूछा कि तो फिर दक्ष ने ऐसा क्यों किया? दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं थे, वे प्रजापति है और जनसंख्या को बढ़ाने का भार उन पर है। और उनकी सभी पुत्रियां विशेष रूप से सती अत्यंत सामान्य है। सती शब्द का अर्थ भी यहाँ पे बताया गया। सती शब्द का अर्थ है परम साध्वी। शिव का अर्थ है सर्व मंगलमय। इतना सुंदर नाम, परम मंगलमय और परम साध्वी। जब सभी सतीत्व की चर्चा होती है तो दक्ष कन्या शिव की पत्नी सती का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो इसीलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने सोचा दक्ष इतने महान पुरुष और सती के पिता है और शिव जी सबसे सबों के गुरु है, तो फिर उनमें इतना वैर भाव कैसे संभव हुआ कि अत्यंत साध्वी देवी सती को उनके इस झगड़े के कारण अपने प्राण देने पड़े। तो इसीलिए विदुर जी पूछते हैं कि हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए उनकी प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है ना। बड़ा चीज कि अपने प्राण को त्यागिए, बहुत कठिन है। ये बहुत आश्चर्यजनक चीज है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ, जिससे महान देवी सती को अपना प्राण त्यागने पड़े? तो यहाँ पे सब प्रश्न मन में आ रहे हैं जो इन तीनों श्लोकों द्वारा वर्णन किए गए हैं। शिव जी के गुणों का बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया जाएगा और ये पूरे प्रसंग का वर्णन इस अध्याय में हम जान पाएंगे। तो आप लोग सब जुड़े रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी शिक्षण है, बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।